सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्माइलविथचंदन और आपका हमारे चैनल में दोस्तों स्वागत है। सो दोस्तों, आज 5:30 बजे लॉन्च इवेंट चालू हुआ था सैमसंग गैलेक्सी F41 का, जिसके बारे में मैंने आपको पहली वीडियो में बता चुका था। लेकिन अभी वो लॉन्च हो चुका है और किस कीमत पे लॉन्च हुआ है मैं वीडियो को आपको लास्ट में बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपसे बात करूंगा उसकी स्पेसिफिकेशंस की, कैसा है वो फ़ोन, क्या आपको लेना चाहिए या फिर नहीं, कैसी है इसके फीचर्स, कैसा है इसका कैमरा क्वालिटी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी F41 जो कि आज ही लॉन्च हुआ है और काफ़ी अच्छा ये फ़ोन है। आपको इसमें 3 कलर देखने को मिल जाते हैं, फ्यूजन ब्लू, फ्यूजन ब्लैक, फ्यूजन ग्रीन दोस्तों। और इसके डिस्प्ले क्वालिटी की मैं अगर बात करूँ तो इसकी डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी दोस्तों। आगे की साइड आपको इन्फिनिटी यू का डिस्प्ले इसमें आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें कि 6.4 इंचेस का है ये दोस्तों। और इन्फिनिटी यू डिस्प्ले आता है फुल HD+ जी दोस्तों। और आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल जाता है इसके डिस्प्ले में दोस्तों। अगर मैं बात करूँ दोस्तों मैं इसके प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें आपको दोस्तों मिलता है Exynos 9611 का प्रोसेसर, जिसमें आपको दो वेरिएंट दोस्तों देखने को मिल जाते हैं, 6+64 GB और 6+128 GB। 6 GB रैम दोस्तों, 64 GB इंटरनल और 6 GB रैम प्लस 128 GB इंटरनल, जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं 512 GB तक दोस्तों। F41 काफ़ी अच्छा फ़ोन निकल गया है, काफ़ी अच्छे डिस्प्ले क्वालिटी में निकल गया है दोस्तों गैलेक्सी F41। और दोस्तों अगर मैं इसके रैम रोम की अगर मैं दूसरी बात करूँ तो इसमें आपको LPDDR4 का सपोर्ट मिलता है और UFS 2.1 इसका स्टोरेज है दोस्तों। कैमरे की तरफ अगर मैं बढ़ते हैं दोस्तों, तो कैमरे में आपको इसके पीछे की साइड आपको 3 कैमरे देखने को मिल जाते हैं, 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल। 64 मेगापिक्सल दोस्तों इसका मेन कैमरा है और 8 मेगापिक्सल इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा है। इसमें अल्ट्रा वाइड दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिला, मतलब बहुत सारे अल्ट्रा वाइड आपको देखो थोड़ा ऐसे चौड़ा की तरह मिलता है, लेकिन इसमें दोस्तों आपको चौड़ा की तरह नहीं, मतलब एकदम नॉर्मली दिखाएगा जैसा आप नॉर्मल करते हो। तो और दोस्तों 5 मेगापिक्सल इसके डेप्थ के लिए मिलता है। और आगे की साइड आपको दोस्तों इन्फिनिटी यू डिस्प्ले जो है उसमें आपको 32 मेगापिक्सल का नॉच के साथ एक कैमरा देखने को मिलता है, जो कि ब्यूटी उसमें सभी मिल जाएगा। कैमरा फीचर्स की बात करूँ मैं दोस्तों, तो इसमें कैमरे फीचर्स भी सभी हैं, स्लो मोशंस रिकॉर्डिंग, जो कि सैमसंग के अदर्स फोन्स में भी रहते हैं। अगर पीछे की बात करूँ मैं दोस्तों, तो इसमें आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे स्लाइटली हल्का ऊपर लगा, क्योंकि नॉर्मल आप देखते हो कि रियलमी और ओप्पो मोबाइल्स में आप टच करते हो तो फिर आपको मतलब एक फिक्स जगह पर, लेकिन इसमें मुझे थोड़ा स्लाइटली ऊपर लगा सैमसंग के F41 में दोस्तों। और नीचे की साइड आपको पोर्ट्स बटन देखने को मिल जाते हैं, स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है, टाइप सी का चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाता है और 3.5 mm का जैक देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड आपको सिम कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है दोस्तों। राइट साइड में आपको पावर अनलॉक बटन और वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन देखने को मिलता है। ऊपर की साइड आपको नॉइस कैंसलेशन माइक देखने को मिल जाता है दोस्तों। मैं बात करूँ दोस्तों, तो इसमें ये फोन आता है अप्रॉक्स 189 to 190 ग्राम के आसपास दोस्तों। लेकिन अगर मैं थोड़ा चाहता, सैमसंग इसको थोड़ा और हल्का रख सकता था, जैसे ओप्पो और वीवो इसमें रख रहे हैं। ओप्पो का जैसे 161 ग्राम्स का आया था ओप्पो F17 Pro दोस्तों, तो फिर इसको सैमसंग और थोड़ा हल्का रख सकता था दोस्तों, लेकिन फिर भी ठीक है इस रेंज तक। अगर मैं सैमसंग गैलेक्सी F41 की बात करूँ तो ये फिर ये दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M30s और सैमसंग गैलेक्सी M31 दोनों के बीच में आता है दोस्तों। सैमसंग गैलेक्सी M30s में आपको 48 मेगापिक्सल देखने को मिलता है और M31s में आपको क्वाड कैमरा देखने को मिल जाता है। और सैमसंग गैलेक्सी M31 में दोस्तों आपको 64 मेगापिक्सल देखने को मिलता है, लेकिन इन दोनों कॉम्बिनेशन को मिला के दोस्तों इसमें आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल और आगे की साइड आपको इसमें 32 मेगापिक्सल देखने को मिलता है। इसके कुछ इमेज क्वालिटीज है ये दोस्तों, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। सेंसर्स की बात करूँ दोस्तों, तो इसमें सभी प्रकार के सेंसर आते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, प्रोक्सिमिटी सेंसर मिल जाता है और बहुत सारे सेंसर्स आपको जो नॉर्मल फोन्स में मिलते हैं सैमसंग के, वो सारे सेंसर आपको इसमें मिल जाएंगे दोस्तों। आगे बढ़ते बढ़ते दोस्तों मैं बैटरी की बात इसका करना भूल गया था, लेकिन मैं इसके बैटरी के बारे में आपको बता दूं। इसमें आपको 6000 mAh की मॉन्स्टर बैटरी देखने को मिलती है दोस्तों। काफ़ी अच्छा बैटरी, मतलब आप गेमिंग कर रहे हो, आप गेमिंग वाले बंदे हो या फिर आप नॉर्मल डे यूज़र भी बंदे हो, मतलब आप हरदम धूप में रहते हो या फिर कहीं भी, तो बहुत बार देखा होगा कि आपकी बैटरी कम थी। लेकिन इसमें दोस्तों आपको मॉन्स्टर बैटरी मिलती है देखने को 6000 mAh की, जो कि काफ़ी लंबा बैटरी बैकअप आपको देगी। लेकिन दोस्तों इसमें आपको 15 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, 20 वाट या फिर 25 वाट का देखने को मिलता है, तो काफ़ी अच्छा रहता है दोस्तों। मल्टीमीडिया में अगर बात करूँ तो आप जैसा कि जानते हो इसमें फुल HD+ डिस्प्ले, तो फिर वीडियो क्वालिटी भी आपको इसमें देखने को अच्छी मिली। स्पीकर्स की बात करूँ तो इसके सैमसंग के स्पीकर्स आपको थोड़ा डिम मिलते हैं, हर बार की तरह इसमें भी थोड़ा डिम है दोस्तों, थोड़ा आपको वॉल्यूम कम सुनाई देगा। लेकिन आपको इसमें वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि फुल HD+ है डिस्प्ले दोस्तों, सुपर एमोलेड के साथ। सो दोस्तों अब मैं सीधा आपको इसका प्राइस बताता हूँ। सो दोस्तों जो इसकी प्राइस है 6 GB रैम प्लस 64 GB इंटरनल का,
उसकी प्राइस आपको देखने को मिलती है दोस्तों 6,999। लेकिन दोस्तों अगर मैं आप इस समय ऑर्डर कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं इस समय फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज चलने वाला है, और अगर मैं आप इसमें ऑर्डर कर तो आपको काफ़ी सस्ता देखने को मिलता है ये फ़ोन 15,499 में, मतलब 15,499 का आपको ये दोस्तों देखने को मिल जाता है। और अगर मैं इसके हाईएस्ट वेरिएंट की बात करूँ दोस्तों, 6 GB रैम प्लस 128 GB इंटरनल की, तो दोस्तों इसमें आपको देखने को मिल जाता है 17,999 का ये दोस्तों, मतलब ये 18,000 के आसपास आपको पड़ता है दोस्तों। लेकिन इस समय आपको सेल में सस्ता देखने को मिलेगा दोस्तों। तो सेल में आपको फ़ायदा है दोस्तों, आप सेल में ही ऑर्डर करें, जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि किस समय हमें मोबाइल ऑर्डर करना चाहिए। अगर मैं उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर इस वीडियो को देख लीजिए, और अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में मैंने वीडियो बनाया तो उसको भी देख लीजिए दोस्तों कि कौन सा स्मार्टफोन कब आने वाला है अक्टूबर में। अगर इसके मैं प्रोसेसर का बात करूँ दोस्तों, Exynos 96111, तो ये थोड़ा पुराना प्रोसेसर है दोस्तों, सैमसंग इसको थोड़ा इम्प्रूव कर देता, लेकिन किया नहीं, ये बात अलग है। अगर मैं आप गेमिंग खेल रहे हो कॉल ऑफ ड्यूटी, तो फिर उसमें आपको थोड़ा, अगर मैं आप उसको मीडियम ग्राफिक्स पर रख के खेल लो तो आपको अच्छा क्वालिटी देखने को मिलेगा, अब कोई गेमिंग लैग नहीं करेगा। लेकिन आप इसको हाई ग्राफिक्स पर रख रहे हो तो थोड़ा फ्रेम ड्रॉप होगा। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त दोस्तों घंटा भी जरूर दबा दीजिएगा।